हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल साइंस ऑन दुमका में। माई सेल्फ जागृति। और आज हम लोग गणित का चैप्टर 4 देखेंगे। मीन्स दैट आज हम लोग का न्यू चैप्टर है, जो कि आज का चैप्टर हम लोग का है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर हम लोग इसको हिंदी में बोले तो दो चरों में रैखिक समीकरण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब हम लोग सब जानते हैं होता है समीकरण। इक्वेशन हम लोग इसको बोल सकते हैं। इक्वेशन अगर आप बोले तो ऐसा जिसके बीच में इक्वल टू आए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो ये जो इक्वल टू आया, अगर वो आ जाता है तो ये हम लोग का एक इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ रहा तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हम लोग का एक समीकरण हो जाता है। ठीक है, इक्वेशंस का मतलब हम लोग समझ गए। अगर अब हम लोग बात करें वेरिएबल्स का, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स का टाइप, वेरिएबल्स का मतलब जो पूरा डिटेल था वो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। तो वेरिएबल्स मतलब हो जाते हैं चर, जो कि अल्फाबेट जिसको बोलते हैं, मतलब अल्फाबेट में जो हो वो हो जाते हैं हम लोग का वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स। और यहाँ पे बात आता है लीनियर का। तो लीनियर के बारे में भी हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े हैं। तो लीनियर मतलब क्या हो जाता है, जिसका डिग्री 1 हो। ठीक है, जिसका डिग्री 1 हो वो हम लोग का लीनियर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री तो 1 हो, और दूसरा पहला बात, और दूसरा कि वेरिएबल जहाँ पे 2 हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हम लोग को क्या देखना है कि कोई भी इक्वेशन किस तरह के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि दिया गया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मीन्स दैट हम लोग किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, आप लोग देख सकते हैं कि x और y, हम लोग वेरिएबल्स का मतलब जानते हैं जो अल्फाबेट होते हैं। तो x और y ये हम लोग के दो वेरिएबल्स हो गए, और जो c है हम लोग का ये एक कांस्टेंट हो गया। और यहाँ इक्वल टू दिया गया है, जिसका मतलब हो जाता है कि ये एक हम लोग का इक्वेशन है। ठीक है, तो ये अगर किस फॉर्म में लिखा जाए, अगर ऐसा बोले तो अगर जैसे कि यहाँ पे दिया है 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 8। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अगर इसको लिखे 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 8, तो ये हम लोग का एक इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन है जहाँ x और y हम लोग का वेरिएबल्स है, 8 हम लोग का कांस्टेंट है। अगर हम लोग 8 को इधर करें, मीन्स दैट 2x प्लस 7y, 8 इधर है, अगर इधर आएगा तो ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0, जो कि हम लोग का एक इक्वेशन बनता है। और एक बात यहाँ पे हम लोग को ये समझना है कि यहाँ पे जो माइनस मीन्स दैट ये जो 8 है वो इधर आ गया, मीन्स दैट प्लस 8 था, ये इधर आ गया तो -8 हो गया। अगर इसी प्रकार माइनस प्लस रहता है इधर तो इधर माइनस हो जाता है, अगर माइनस रहता है इधर तो प्लस हो जाता। अगर यही 8 मल्टीप्लाई में रहता तो इधर आता तो डिवाइड हो जाता, और अगर यही 8 डिवाइड में रहता इधर आता तो ये मल्टीप्लाई में हो जाता। हम लोग ये सब जानते हैं, चेंज करने हम लोग को आता है। मीन्स दैट चेंज किस फॉर्म में होता है वो हम लोग को पता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को देखना क्या है, इसके बाद हम लोग को देखना है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। इज दैट सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, एक रैखिक समीकरण का हल। ठीक है, एक रैखिक समीकरण का हल हम लोग किस फॉर्म में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक रैखिक समीकरण का हम लोग हल 1 वेरिएबल में कर सकते हैं, मीन्स दैट एक चर में कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1 वेरिएबल का बात किया गया है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है x प्लस 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, क्या है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 8। ये हम लोग का एक इक्वेशन है जो कि 1 वेरिएबल में है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो बस x है, जो कि एक वेरिएबल है बस। ठीक है, और हम लोग बात भी कर रहे हैं 1 वेरिएबल में। अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, x इक्वल टू 8 प्लस 4 है, इधर जाएगा तो हो जाएगा -4। तो x का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा,
4 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू जब हम लोग का 4 आया तो ये क्या हो गया, ये एक यूनिक सॉल्यूशन हो गया। मींस दैट अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये यूनिक निकलेगा, 4 के अलावा इसका और कोई भी आंसर नहीं आने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का एक यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। मींस दैट अगर वन वेरिएबल में हम लोग को कोई भी समीकरण का सॉल्यूशन निकालना होगा एक वेरिएबल में, तो इसका हमेशा सॉल्यूशन यूनिक निकलेगा। मींस दैट इसके अलावा कोई भी ना निकलेगा। ठीक है, अगर इसी तरह हम लोग टू वेरिएबल्स में बात करें, अगर इसी तरह हम लोग टू वेरिएबल्स में बात करें, मींस दैट दो चरों में अगर हम लोग को समीकरण का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, हल निकालना पड़ेगा, तो वो बहुत सारे फॉर्म में आ सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये हम लोग का दो चरों में है, मींस दैट दो वेरिएबल्स में ये एक हम लोग का इक्वेशन है। एक तो पहला वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल हम लोग का y है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो अगर हम लोग इसका इक्वेशन निकाले तो हम x का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं और y का वैल्यू 9 पुट कर देते हैं, तो भी हम लोग का 10 आया। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि x का वैल्यू हम लोग 1 पुट किए हैं और y का वैल्यू हम लोग 9 पुट किए हैं। हम लोग को इससे यही पता चला। ठीक है, अगर इसी तरह हम x का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं और y का वैल्यू 8 पुट कर देते हैं, तो भी हम लोग का 10 आएगा। तो भी इससे हम लोग को पता चला कि x का वैल्यू हम लोग 2 लिए हैं और y का वैल्यू हम लोग लिए हैं 8। ठीक है, ये हो गया। अब फिर हम लोग x का वैल्यू कुछ और ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं प्लस 7, तो भी हम लोग का आएगा 10। ठीक है, इससे भी क्या पता चला कि x का वैल्यू हम लोग के पास 3 है और y का वैल्यू हम लोग के पास 7। तो आप देख सकते हैं कि टू वेरिएबल्स में हम लोग अगर लेते हैं तो बहुत सारे आते हैं x और y के वैल्यू, लेकिन अगर हम लोग वन वेरिएबल में लिए तो हम लोग का सिंगल यूनिक सॉल्यूशन आया, लेकिन टू वेरिएबल में तो बहुत सारे सॉल्यूशन निकल रहे हैं। अगर इसी तरह हम लोग ले लेते हैं -2 प्लस 12, अगर हम ये भी लेते हैं तो 10 आया, जो कि x का वैल्यू हम लोग का निकल गया -2 और y का वैल्यू हम लोग का निकल गया 12। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इतना ही नहीं बल्कि आप जितना लेंगे उतना और भी सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, हम लोग तो यहाँ थोड़ा सा लेके बस हम लोग दिखा दिए। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि इसका बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, मींस दैट इन्फिनिटली सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो मतलब टू वेरिएबल से हम लोग को ये पता चल रहा है कि इसके जो सॉल्यूशन निकलेंगे इन्फिनिट नहीं निकलेंगे, इसका कोई अंत नहीं है, कितना भी निकल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वन वेरिएबल में हम लोग का सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, समझ गए हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में कैसे और क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं और एक एग्जांपल अगर हम लोग ले, जैसे कि और एक एग्जांपल यहाँ पे है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, हम लोग यहाँ करके देख लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये एक हम लोग का एग्जाम्पल है। अगर हम लोग ये भी हम लोग का दो चर में है, मींस दैट टू वेरिएबल्स है। सबसे पहला वेरिएबल तो x है और दूसरा वेरिएबल हम लोग का y है। ठीक है, क्लियर है ये। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू 3 लेते हैं। ठीक है, x का वैल्यू कितना लेते हैं, 3 लेते हैं। ठीक है, और y का वैल्यू अगर हम लोग 2 लेते हैं तो हम लोग का क्या आएगा। ठीक है, तो 2 3 प्लस 3 2 इक्वल टू कितना आएगा 12। अब वो कैसे आएगा, 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा हम लोग का 12। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिए, x का वैल्यू 3 लिए, y का वैल्यू 2 लिए, तो भी हम लोग का 12 आया। ठीक है, अगर हम लोग दूसरा लेंगे तो अगर हम लोग फिर से लेट x का वैल्यू हम लोग 0 ले लेते हैं और y का वैल्यू हम लोग 4 ले लेते हैं, तो कितना आएगा हम लोग का 2 0 प्लस 3 4 इज इक्वल टू 12। कैसे, तो 2 0 जा 0 हो जाएगा और 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो 12 इज इक्वल टू 12 आ गया। तो ये भी हम लोग का एक सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह अगर हम लोग लेट x का वैल्यू 6 लेते हैं, ठीक है, और y का वैल्यू हम लोग अगर 0 ले लेते हैं तो भी कितना आ जाएगा, तो भी हम लोग का आ जाएगा 2 6 प्लस 3
0 इक्वल टू 12। कैसे? तो 6 2 जा 12 प्लस 3 0 जा 0, तो ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारे सॉल्यूशन हम लोग बहुत तरह के और एक्स वाई का और भी वैल्यू लेंगे तो हम लोग का 12 आएगा। तो इससे और भी हम लोग का क्लियर हो गया कि 2 वेरिएबल्स में अगर हम लोग कोई भी सॉल्यूशन ले तो ये हम लोग का इन्फिनिटली सॉल्यूशन मिलेंगे हम लोग को। ठीक है, इसके बाद हम लोग का टॉपिक आता है ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मींस दैट 2 वेरिएबल्स में हम लोग को ग्राफ निकालना है, रैखिक समीकरण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक कार्टेशियन ये बना लिए हैं। तो अगर हम लोग इसमें लेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। हम लोग का ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये हम लोग के पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ पे x का वैल्यू 0 दिया गया है और y का वैल्यू 3 दिया गया है। हम लोग जैसे जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग x का पॉइंट पुट करते हैं। तो x का वैल्यू क्या है? 0, तो 0 किस जगह पे आएगा? इस जगह पे। ठीक है, और y का वैल्यू कितना दिया गया है? 3, और 3 किस जगह पे आएगा? 3 आएगा हम लोग का इस जगह पे। ठीक है, तो ये हम लोग का x एक्सिस पे फॉर्म करता है। इसके बाद है 2 2, तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो ये हम लोग का किस जगह पे फॉर्म करेगा? इस जगह पे करेगा। ठीक है, इसके बाद है 4 1, तो 4 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो ये किस जगह पे फॉर्म करेगा? इस जगह पे। ठीक है, इसके बाद है हम लोग का 6 0, तो 6 और 0, 6 यहाँ है और 0 हम लोग का यहाँ है, ये किस जगह पे पुट करेगा? इस जगह पे। ठीक है, हो गया। और भी आप पॉइंट ले सकते हैं। अगर हम इस सारे को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? ये हम लोग का इस तरह का एक लाइन ड्रॉ होगा। ठीक है, इस तरह का एक हम लोग का लाइन ड्रॉ होगा। मींस दैट ग्राफ हम लोग का लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल्स में कैसे बनेगा? इस तरह से बनेगा। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि जो हम लोग का जो ग्राफ बना लीनियर इक्वेशन में वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनेगा। ठीक है, मींस दैट इसका जो हमेशा रहेगा वो स्ट्रेट लाइन में ही होगा। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है x + y = 7। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है कि x + y = 7 है, जहां पे हम लोग अगर हम लोग इसको यहाँ पे एक बार बना के देख लेते हैं। ठीक है, x + y कितना दिया गया है? 7 दिया गया है। ठीक है, अगर हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करते हैं। ठीक है, लेट x = 0, अगर x का वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं तो हम लोग का y का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 7। तो इससे हम लोग को क्या निकल रहा है? 0 और 7। ये सबसे पहला पॉइंट हम लोग को मिला। इसके बाद आता है फिर हम लोग पुट करते हैं x का वैल्यू 1। ठीक है, x का वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू हम लोग को कितना मिल जाएगा? y का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को 6। 7 में 1 जाएगा 6, तो इससे हम लोग को और एक पॉइंट मिलता है जो कि मिला हम लोग को 1 और 6। ठीक है, और एक यहाँ पे पॉइंट लिया गया है, ये लिया गया है अगर हम लोग x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हम लोग को पॉइंट क्या मिलता है? तो 2 + y = 7, तो y हम लोग को कितना मिल गया? 5। इससे हम लोग को क्या मिला? 2 और 5। ठीक है, अगर हम इस वाले सॉल्यूशन को भी ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि ग्राफ अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन का बनाएंगे 2 वेरिएबल्स में तो वो ग्राफ हमेशा हम लोग को स्ट्रेट लाइन में ही फॉर्म होगा। ठीक है, इसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस एंड y एक्सिस।
मींस दैट इस वाले इक्वेशन में अगर हम लोग कोई भी इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो वो हम लोग को पैरेलल मिलेगा। तो पैरेलल कैसे मिलेगा वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया, इससे 2 मिल गया, 2 मिल गया। अगर हम लोग नंबर लाइन में इसको देखें x का वैल्यू, तो ये एक x एक्सिस है, तो ये हम लोग का इस जगह पे पुट हो जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। इसी वन वेरिएबल में हम लोग का इस तरह से पुट होगा। लेकिन अगर हम लोग 2 वेरिएबल में पुट करेंगे तो वो कैसे होगा, ठीक है। 2 वेरिएबल में जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है 2 वेरिएबल का, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स का बात किया गया है, लेकिन आप लोग को यहाँ पे एक ही वेरिएबल्स दिख रहा होगा। तो जब एक वेरिएबल्स दिख रहा है तो हम लोग इसको 2 वेरिएबल्स कर लेते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो x प्लस 0y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब तो यहाँ पे टू वेरिएबल्स हो गया, लेकिन 2 वेरिएबल्स हो भी गया नहीं भी हुआ, वो कैसे, हम लोग यहाँ पे 0y किए हैं, ठीक है। अगर 0 इंटू वाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इज दैट होने का हो भी गया और नहीं होने का नहीं भी हुआ, ठीक है। ये इस फॉर्म में लिख लिए। अब हम लोग पुट करते हैं y का वैल्यू, ठीक है। अगर हम लोग y का वैल्यू अब पुट करेंगे 0 तो कितना निकलेगा, तो x प्लस 0 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x हम लोग का क्या निकल गया 2। तो इससे हम लोग को क्या निकला 2 और 0। इस वाले वैल्यू से हम लोग का पॉइंट कितना निकल गया 2 0, ठीक है। फिर से हम लोग पुट करते हैं लेट y इज इक्वल टू 1। फिर से हम लोग y का एक वैल्यू लेते हैं, कितना लेंगे 1 लेंगे इस बार वैल्यू, ठीक है। अगर 1 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो x प्लस 0 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू इधर चल जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 और 1, ठीक है। 2 1 निकल गया। फिर से हम लोग एक लेते हैं लेट y इक्वल टू 2। फिर से हम लोग y का वैल्यू कितना ले लेंगे 2 ले लेंगे, ठीक है। 2 ले लेंगे तो x प्लस 0 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 इधर हो जाएगा 2, तो क्या निकल गया 2, ठीक है। ये एक हम लोग का पॉइंट निकल गया, ठीक है। पहला पॉइंट तो 2 0 निकला, दूसरा पॉइंट 2 1 निकला, तीसरा पॉइंट 2 2 निकला। आप लोग यहाँ पे और एक चीज ध्यान देंगे तो यहाँ पे हम लोग को और एक चीज यहाँ पे नजर आ रहा है, जो कि है हम लोग हमेशा निकाले तो हमेशा हम लोग का x का वैल्यू 2 ही आया है, इस वाले में भी, इस वाले में भी और इस वाले में भी, ठीक है। तो इससे हम लोग को और एक चीज पता चल रहा है कि ये वाला जो हम लोग का बनेगा वो हम लोग का पैरेलल होगा, ठीक है। ये हम लोग का एक फॉर्म निकल गया। अब हम लोग इसको ग्राफ में ड्रॉ करके देखते हैं, क्योंकि हम लोग को जो यहाँ पे देखना है वो क्या है, वो है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा इक्वेशन का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 -1 -2 -1 -2 1 2 3 4 हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग का क्या निकला है 2 और 0, ठीक है। 2 और 0 मींस दैट एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 0। तो ये पॉइंट हम लोग का किस जगह पे होगा, इस जगह पे होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग का दूसरा पॉइंट निकला है 2 और 1 मींस दैट एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 1, जो कि हम लोग का कहाँ पे मिलेगा, इस जगह पे मिलेगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट निकला है 2 और 2, तो ये 2 यहाँ एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का 2 यहाँ, और अगर हम लोग इसको ड्रॉ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का पैरेलल हो जाएगा। किसके पैरेलल हो जाएगा, तो वाई एक्सिस के पैरेलल हम लोग का ये बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना ही था
पैरेलल पढ़ना था, मींस दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो हम लोग वन वेरिएबल में देखें कि एक्स एक्सिस का पैरेलल हुआ, लेकिन टू वेरिएबल में हम लोग देखें कि वाई एक्सिस के वेरिएबल होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग को इतना ही पढ़ना था। इसके बाद हम लोग को एक्सरसाइज बनाना है, तो हम लोग जो भी अभी पढ़े हैं वो सब हम लोग को एक्सरसाइज में काम आएगा, मींस दैट एक्सरसाइज हम लोग इसी के हेल्प से बनाएंगे। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं अब। तो एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं चैप्टर 4 का। तो आज का हम लोग का एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.1। तो ये रहा हम लोग का एक्सरसाइज 4.1। तो चलिए एक्सरसाइज 4.1 में है कि सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। ठीक है, मींस दैट एक नोटबुक है, एक कॉपी है जिसका कीमत एक कलम से 2 गुना है। ठीक है, तो इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले एक रेखीकृत समीकरण लिखिए। मींस दैट इस कथन को, ये वाले जो क्वेश्चन है इसको हम लोग को बनाने के लिए तो दो वेरिएबल्स वाले एक इक्वेशन लिखना है। ठीक है, ये दिया गया है और यहाँ पे एक संकेत भी दिया गया है कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपीज है और कलम की कीमत y रुपीज है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, इसको हम लोग बनाएंगे। तो एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है। तो सबसे पहले यहाँ क्या है कि एक नोटबुक की कीमत, तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं लेट एक्स, मीन्स दैट नोटबुक का दाम है एक्स। ठीक है, दूसरा हम लोग का क्या है, द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू वाई। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि बोला गया है कि नोटबुक का कॉस्ट हम लोग को एक्स मानना है और पेन का कॉस्ट हम लोग को वाई मानना है। ठीक है, इक्वेशन अब क्या है, एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, हम लोग एक्स इक्वल टू वाई लिख दिए, हम लोग को इक्वेशन लिखना है। और एक यहाँ पे बात क्या था कि जो नोटबुक है, क्वेश्चन एक बार और से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ लिखा गया है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है। ठीक है, 2 गुनी है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा। ठीक है, जब ये 2y हो जाएगा तो x ये इक्वल टू के इधर है जो कि प्लस में है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 0। तो हम लोग को यहाँ पे बोला गया था इक्वेशन लिखने इस क्वेश्चन का, तो हम लोग इस क्वेश्चन का इक्वेशन लिख दिए जो कि है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताइए। जैसे कि हम लोग इंट्रोडक्शन में देखे ये ax प्लस बी वाई प्लस सी हम लोग पढ़े हैं, तो इसी का हम लोग को बस मान बताना है इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू इज इक्वल टू 9.35 पे बार। ठीक है,
तो हम लोग को इसमें क्या बताना है, इसमें हम लोग को ए बी और सी का मान बताना है। ठीक है, तो चलिए ए बी और सी का मान बताते हैं। तो इसमें हम लोग का ए का मान क्या है, तो सबसे पहली बात तो हम लोग का मतलब जो क्वेश्चन है वो हम लोग का क्या दिया गया है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया गया है हम लोग को, मीन्स दैट इसी का मान बताना है। तो ए का मान हम लोग को क्या मिलता है इससे, ए का मान मिल गया हम लोग को 2, बी का मान मिल गया 3 और सी का मान मिल जाएगा हम लोग को -9.35 पे 12। अब आप बोलेंगे माइनस कैसे, तो ये इक्वल टू के इधर है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1 हो गया क्वेश्चन नंबर। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10। ये दिया गया है, इसमें हम लोग को ए बी और सी का वैल्यू निकालना है। तो ए का वैल्यू तो हम लोग का 1 आ गया, बी का वैल्यू आ जाएगा -1/5, क्योंकि y है तो यहाँ पे 1 है, तो और यहाँ पे क्या है, तो ये 1/5 हो जाएगा। ठीक है, और c का वैल्यू फिर क्या दिया गया है, इक्वल टू -10। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, -2y -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। यही क्वेश्चन है हम लोग का, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, ए का वैल्यू इसमें हम लोग का निकला -2, बी का वैल्यू निकला 3 और सी का वैल्यू निकला -6। ये 6 इधर है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6। ठीक है, अब है नंबर 4। नंबर 4 में क्या है, x माइनस x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, क्या है, x इज इक्वल टू 3y। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। पहले x इधर है तो ये हो जाएगा -3y, और कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है तो हम लोग 0 लिख के यहाँ 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्या निकल गया, a का वैल्यू निकल गया 1, b का वैल्यू निकल गया -3 और c का वैल्यू निकल गया 0। ठीक है, अब बनाते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या है, 2x इज इक्वल टू -5y, 2x इज इक्वल टू -5y। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 2x माइनस है तो +5y, कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है तो हम लोग 0 लिख के चल सकते हैं। ये हो जाएगा 0, तो जिससे हम लोग का a का वैल्यू निकल गया 2, b का वैल्यू निकल गया 5 और c का वैल्यू निकल गया 0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग के पास इतना है, तो जिससे हम लोग का y का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो हम लोग y का वैल्यू 0 y लेके चलते हैं, 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जिससे हम लोग को क्या मिला, जिससे हम लोग को a का वैल्यू मिल गया 3, b का वैल्यू मिल गया 0 और c का वैल्यू मिल गया 2। ठीक है,
अब बनाते हैं हम लोग 7 नंबर। तो 7 नंबर में क्या है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं 0x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इससे हम लोग को a का वैल्यू मिल गया 0, b का वैल्यू मिल गया 1 और c का वैल्यू मिल गया -2। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हम लोग का, 5 इज इक्वल टू 2x। फाइव इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले -2x हो जाएगा प्लस 0y और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू कितना हम लोग को मिल गया, -2 मिल गया, b का वैल्यू मिल गया 0 और c का वैल्यू मिल गया 5। ठीक है, तो a b और c का वैल्यू हम लोग को मिल गया। ये हो गया हम लोग का आंसर लास्ट क्वेश्चन का। तो एक्सरसाइज 4.1 का हम लोग का 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसमें मात्र 2 क्वेश्चन था जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का एक्सरसाइज हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।